अच्छा दोस्तों, जब रमजान के सदके का नाम आता है तो उस वक्त हमारे जहन में क्या बात आती है कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे और उसके बाद कुछ अनाज या कुछ पैसे निकाल के रख देंगे। ईद की नमाज से पहले पहले हमें ज़कात सदका वगैरह निकालना होता है। हर बंदे के दिमाग में यही सवाल आता है कि ईद वाले दिन हम लोग ज़कात निकाल देंगे। वो आपका तरीका बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे बुजुर्गों से यही तरीका चला आ रहा है कि आप ईद की नमाज से पहले पहले ज़कात निकाल दें। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रमजान शरीफ के सदके के बारे में। दोस्तों, सदका अलग है, ज़कात अलग है। सदका एक ऐसी चीज है जो इंसान की परेशानियों को दूर करता है, यहाँ तक कि सदका मौत तक को टाल देता है। हर इंसान को चाहिए जब भी कोई मुबारक महीना आए या फिर जब भी कोई मुबारक काम आए तो उसको थोड़ा सा सदका निकाल देना चाहिए। लेकिन जब सवाल आता है रमजान शरीफ के सदके के बारे में तो हमारे दिमाग में यही सवाल होता है कि इस महीने में हम लोग कितना सदका निकालें, किसको दें और हमें इस सदके से क्या फायदे मिलेंगे। तो यही सारी चीजें आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अधूरा मत छोड़ना। देखो दोस्तों, आप लोग ये बात तो अच्छे से जानते ही होंगे कि रमजान शरीफ के महीने में एक नेकी करने से 10 नेकियों का सवाब मिलता है। उसी तरीके से एक गुनाह करने से 10 गुनाहों के बराबर अजाब भी मिलता है। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स रमजान के महीने में अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है तो उसको 10 रुपए खर्च करने का सवाब मिलता है। मैं सिर्फ आपको याद दिला सकता हूँ, तरीका समझा सकता हूँ, लेकिन करना आपको है। रमजान शरीफ के महीने में कम से कम 11 रुपए, ज्यादा से ज्यादा जितना आप बेहतर समझे। इसमें कोई कर नहीं है, ना ही कोई जबरदस्ती है। आपकी मर्जी से और आपकी खुशी से सदका निकलना चाहिए और आपकी हैसियत के हिसाब से जितना आप निकाल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारी दौलत सदके में लुटा दो। अपना भी ख्याल रखो, उसके साथ साथ सदका निकालो जिससे आप गरीबों का भी ख्याल रख सकते हैं। तो रमजान शरीफ के महीने में कम से कम 11 रुपए, ज्यादा से ज्यादा जितना आप बेहतर समझे। इसको निकालने का तरीका कुछ यूं है। रमजान के महीने में जोहर की नमाज के बाद जब भी आप जोहर की नमाज अदा करें तो जो आपके पास सदके के पैसे हैं उन पैसों का इंतजाम कर ले और जोहर की नमाज अदा करने के लिए जाएं तो उन सदके के पैसों को अपनी जेब में डाल कर ले जाएं। जो हमारी माँ बहनें सदका निकालना चाहती हैं वो अपने पास इन पैसों को रख लें और उसके बाद जोहर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। जितना आपने सदका लिया है उस सदके को आप लोग अपने हाथ पे रख लें। अब आप 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास है। इसको आप लोग 33 मरतबा पढ़ लें। और फिर बेशुमार बरकतों वाली सूरह जिसको हम लोग सूरह कौसर कहते हैं यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, इस सूरह को 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए तो आपने जो पैसे लिए थे उन पैसों को अपने हाथ पे रखिए। सीधे हाथ पे रखना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ऐसे करके आप लोग 3 बार दम कर दीजिए यानी कि 3 बार उन पैसों पर फूंक दीजिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इन पैसों को बिल्कुल अभी निकालें, आप पढ़ के रख लीजिए। आपके पास पैसे आ गए, अब आप लोग इस सदके को किसी भी जरूरतमंद इंसान को, वाकई में जिसको इन पैसों की जरूरत है, जो गरीब है, नादार है, परेशान है, उसको ये सदके के पैसे दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त है कि आप जिसको भी ये पैसे दें उसको ये खबर नहीं होना चाहिए कि ये पैसे सदके के हैं। आपको बस ये कहकर उसको ये पैसे दे देने कि भाई साहब आप ये पैसे रख लीजिए, आप अपना काम चला लीजिए या फिर मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको ये ना बताएं कि ये पैसे सदके के हैं। कम से कम 11 रुपए बताएं, ज्यादा से ज्यादा आप इसमें जितने चाहो उतने मिला दो, 1000, 500, 2000, जितना आपकी मर्जी हो उतना आप सदका निकाल दें। ये रमजान शरीफ का सदका हो गया। दिल में ये नियत रखें कि ए अल्लाह, इस महीने का सदका हम लोग ये निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे ही आप लोग इस सदके को निकाल देंगे फिर आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि इस सदके की बरकत से आपकी पूरी जिंदगी रहमतों और बरकतों वाली बन सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करने से 10 रुपए खर्च करने के बराबर सवाब मिलता है। अगर आप लोग सदका दे सकते हैं तो बेहतर बात है, अगर सदका नहीं दे सकते तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके नेकियां भी कमा सकते हैं। आप अगर देने के लायक नहीं हो तो कम से कम इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए ताकि दूसरे लोगों को याद आ जाए कि रमजान शरीफ के महीने में सदका भी दिया जाता है और वो इस सदके को निकाल सके। आप उन तक वीडियो पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी नेकियां मिलेंगी। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे मौला इन तमाम लोगों के साथ साथ हमें भी इस महीने की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। और अल्लाह जितने लोग भी इस सदके को निकाले, मेरे मौला
मौला इसको तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और ऐ अल्लाह, जो हमारे मुसलमान भाई बहनों पर जुल्म हो रहा है, मेरे मौला इस महीने की बरकत से उन तमाम लोगों की हर बुरी चीज से हिफाजत फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और हमने एक बहुत खूबसूरत वीडियो अपलोड किया था, शायद आप लोगों ने नहीं देखा है। ये वीडियो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, गरीब का रोजा। बहुत मेहनत की थी मैंने इस वीडियो में, पर बहुत कम लोगों ने देखा, दिल टूट गया। आप लोग इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद मुझे ये जरूर बताना इस वीडियो में क्या कमी रह गई जिससे लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं।